तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को iOS 27 के फीचर्स और चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो 50 से ज्यादा चीजें हैं बताने के लिए, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस फीचर्स और चेंजेस के बारे में बताने से पहले एक चीज बता देता हूं कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। अगर आपको किसी पार्ट पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अभी रिसेंटली कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें जो है iOS 27 का अपडेट नहीं आया, तो उनके लिए बता देता हूँ कि ये बीटा अपडेट है, ये स्टेबल अपडेट नहीं है। स्टेबल अपडेट जो है सितंबर के दौरान जो है हमको मिल जाएगा। अब ये जो बीटा अपडेट है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को या फिर उन्हीं के डिवाइस में दिखेगा जिनका बीटा प्रोफाइल है। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं iOS 27 का बीटा अपडेट कैसे इंस्टॉल करना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं कस्टमाइजेशन पे, और यहाँ पे मैं लॉक स्क्रीन की सबसे पहले बात करूंगा। तो देखो, लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आपको क्लीन लुक चाहिए तो जो टाइम का प्लेसमेंट है अब आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको वॉलपेपर कस्टमाइजेशन के अंदर जाना है और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद बॉटम में जो पॉपअप स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वहां पे राइट हैंड साइड पे बॉक्स का एक नया आइकॉन दिखाई देगा जो पहले नहीं था। तो जैसे आप उस आइकॉन पे टैप करते हो, और जो टाइम नीचे था वो ऊपर चला जाएगा जहाँ पे डे और डेट दिखाई देता है, और सेव करने के बाद आप देख सकते हो कितना क्लीन लुक निकल के आता है। अब यहीं पे अगर आपको कुछ वॉलपेपर्स ट्राई करने होंगे तो आप कर सकते हो। वॉलपेपर कस्टमाइजेशन के अंदर आपको एक और नई चीज देखने मिल जाएगी जो है एक्सटेंड की। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वॉलपेपर एक्सटेंड करना होगा तो आपको बेसिकली बस उसे पिंच आउट करना है और यहाँ पे नीचे एक्सटेंड का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही आप एक्सटेंड पे टैप करते हो कुछ ही समय में ये जो है एडिशनल स्पेस में वॉलपेपर जनरेट करेगा। और अब आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो कि ओरिजिनल वॉलपेपर किस तरीके से था और जो एक्सटेंड वॉलपेपर हमने क्रिएट किया है वो किस तरीके से निकल के आया है। अब बात करूं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पे जैसे ही आप कस्टमाइजेशन मोड के अंदर चले जाते हो या फिर विगल मोड में चले जाते हो, तो जहाँ पे पहले एडिट और डन का ऑप्शन आता था, अब एडिट के जगह पे आपको पेंट ब्रश का ऑप्शन दिखाई देगा और डन के जगह पे आपको टिक मार्क वाला आइकॉन जो है दिखाई देता है। ये बेसिक चेंज है। और होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर ही जहाँ पे ऐड विजिट का ऑप्शन मिलता है, अब आप कोई भी विजिट अगर ऐड करते हो तो उसे फुल स्क्रीन पे ला सकते हो। और पहले जो है मीडियम लार्ज वाला ही ऑप्शन था, फुल स्क्रीन आप नहीं कर पाते थे, लेकिन इस नए अपडेट के बाद आप किसी भी विजिट को फुल स्क्रीन इजीली कर पाओगे। पहले कंट्रोल सेंटर ओपन करने पे बैटरी का आइकॉन किस तरीके से दिखाई देता था, और अब अपडेट के बाद कंट्रोल सेंटर अगर आप ओपन करते हो तो बैटरी का आइकॉन किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये एक बेसिक चेंज यहाँ पे किया है। एक और चीज, कंट्रोल सेंटर में अगर पहले टाइमर का ऑप्शन होता था, जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो ये एप्लीकेशन ओपन करता था, लेकिन अपडेट के बाद अब आप देख सकते हो अगर मैं टाइमर पे टैप करता हूं तो डायनामिक आइलैंड के ऊपर आपको एक नया एनिमेशन देखने मिल जाएगा टाइमर का। वहां से आप टाइम जो है बेसिकली चेंज कर सकते हो और टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो। तो हाँ, ये जो नया लुक आया है डायनामिक आइलैंड के ऊपर, ये आई थिंक पहले वाले से थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करूं नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की, तो ये है लिक्विड ग्लास को लेकर। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाते हो, अपीयरेंस का एक नया ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा जो पहले डिस्प्ले वाले ऑप्शन के अंदर था, लेकिन अब जो है ये सेपरेट है। अब जैसे ही आप अपीयरेंस के अंदर जाते हो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड ग्लास का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप लिक्विड ग्लास सिलेक्ट करते हो, आपको वहां पे लिक्विड ग्लास का स्लाइडर मिल जाएगा। आपको ओवरऑल ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए होगा तो स्लाइडर को आप लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हो, और अगर आपको ट्रांसपेरेंट इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप स्लाइडर को राइट हैंड साइड पे लेकर जा सकते हो। तो ये आप मैन्युअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। वैसे ये अपीयरेंस का जो सेपरेट ऑप्शन दिया है, ये अगर डिस्प्ले के अंदर ही अभी भी होता तो अच्छा होता, क्योंकि अभी दो सेपरेट ऑप्शन है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करना है, साइज चेंज करना है तो उसके लिए अपीयरेंस में जाना पड़ता है, और डिस्प्ले का टाइम बढ़ाना है तो उसके लिए डिस्प्ले सेटिंग में जाना पड़ता है। तो ये अलग अलग जगह पे जाके जो है टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। एप्पल अगर इसको कंबाइन कर दे तो अच्छा होगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर एक और चेंज आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, नाउ प्लेइंग वाला जो बार लॉक स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, पहले उसे क्लियर करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस अपडेट के बाद आप देख सकते हो आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हो और म्यूजिक अभी भी बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। इवन जो एनिमेशन है 27 के अपडेट के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले एनिमेशन जो है सेंटर से हुआ करता था, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो सेंटर से नोटिफिकेशन दिखाई देता था और सेंटर में ही चले जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप देख सकते हो वो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से नोटिफिकेशन आता है, और अगर आप उसे हटा देते हो तो वापस वहीं पे चला जाता है। तो ये एक एनिमेशन चेंज हुआ है। आई थिंक लेफ्ट हैंड से ज्यादा वो पहले सेंटर वाला जो था वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक था। कुछ एप्लीकेशन के आइकॉन में बेसिक चेंजेस किए गए हैं। अगर आप इमेज प्लेग्राउंड का आइकॉन देखते हो तो पहले आप देख सकते हो कि आइकॉन किस तरीके से दिखाई देता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको वो लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। आइकॉन जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। मैप का आइकॉन भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको ज्यादातर वो ग्लास वाला इफेक्ट दिखाई देगा अगर आप क्लोजली नोटिस करते हो। तो पहले आइकॉन कैसे था अब कैसे है, साइड बाय साइड आप स्क्रीन के ऊपर देख लेना। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर जो है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी। तो सीरी इस बार कंप्लीटली चेंज हो गई है। मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली इस बार सीरी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कैसे?
एक एक करके बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो सीरी का जो नया एनिमेशन है वो आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से दिखाई देता है। आई थिंक ये अच्छा है, मिनिमल है, ज्यादा वो लाइटिंग वाला इफेक्ट नहीं है पहले की तरह। तो डायनेमिक आइलैंड में नई सीरी का एनिमेशन आपको मिल जाएगा। एक और चीज, अगर आप सेंटर से स्वाइप करते हो नीचे तो यहाँ पे टाइप टू सीरी या फिर स्पॉटलाइट सर्च दोनों अभी कंबाइंड है, आपको वो भी वहीं पे मिल जाएगा। अब सिर्फ ऊपर से स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्क्रीन पे कहीं से भी स्वाइप डाउन करते हो तो आप बेसिकली टाइप टू सीरी या फिर स्पॉटलाइट सर्च एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये न्यू सीरी कितनी स्मार्ट हो गई है इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। अब क्योंकि यहाँ पे सीरी ऑन स्क्रीन अवेयरनेस के साथ आती है तो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज है अगर आप उसके बारे में कुछ पूछते हो तो सीरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। आप कुछ फोटोज जो है मैंने सीरी से पूछे थे कि ये एग्जैक्टली क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, तो उसने प्रॉपरली सर्च करके जो है मुझे उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि कौन सा कैरेक्टर है और किस सीरीज का कैरेक्टर है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी प्लेस के वीडियो को देख रहे हो या फिर इमेज को देख रहे हो और आप जानना चाहते हो कि वो प्लेस कहाँ पे है, क्योंकि हमें पता है कि हम कमेंट सेक्शन में जाके सर्च करते हैं या फिर कभी कभी डिस्क्रिप्शन में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि वो एग्जैक्ट प्लेस कौन सी है, तो सीरी से अगर आप पूछोगे डिस्प्ले के ऊपर जो भी इमेज है तो वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी। अब मैंने ये चीज़ ना 2-3 बार ट्राई की थी और हर बार उसने मुझे एक्यूरेट लोकेशन ही दिया है। अब बात करूं सीरी के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की तो ये भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। मैंने सीरी से एक चीज और पूछी थी कि दिसंबर के टाइम पे मैंने कहाँ पे ट्रैवल किया था, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने कहाँ ट्रैवल किया था वो तो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने कौन सी फ्लाइट पकड़ी थी, नंबर क्या था, इसका भी इन्फॉर्मेशन जो है सीरी ने मुझे प्रोवाइड किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5-6 महीने पहले मैंने अपने मॉम के लिए एक छोटा सा स्मार्टफोन खरीदा था, लेकिन मैंने सीरी को पूछा कि कौन सा स्मार्टफोन था, आप प्लीज चेक करके जो है मुझे बता दीजिए, और मैं होम स्क्रीन पे ही था, मैंने कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो सीरी ने प्रॉपर मेरी हिस्ट्री चेकआउट की और उसके बाद में मुझे एक्यूरेट आंसर जो है उसने दिया है। तो ओल्ड सीरी के कंपैरिजन में यहाँ पे न्यू वाली सीरी जो है काफी अच्छे से काम कर रही है और अभी ये बीटा स्टेज में ही है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली ये नई वाली सीरी काफी अच्छे से काम कर रही है। एडिशनल न्यू फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो अब आप सीरी का जो वॉइस है उसका पेस और एक्सप्रेसिविटी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं डिवाइस के अंदर मिलेगा जिनका रैम 12 GB के आसपास है। तो मेरे फोन में तो ये फीचर अभी नहीं है क्योंकि इसमें 8 GB का रैम मिल रहा है, और 17 प्रो हो गया या प्रो मैक्स हो गया, उनके अंदर ये फीचर जो है आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप सीरी के वॉइस का जो पेस है वो मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, किस तरीके से वॉइस एक्सप्रेस करना चाहिए वो भी आप मैन्युअली एडजस्ट कर पाओगे। एक और चीज, अब आपको सीरी का एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी मिल जाता है। तो सीरी के एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल कॉन्वर्सेशन किए होंगे तो सबके अलग अलग चैट्स जो है आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी चैट को कहीं से भी वापस कंटिन्यू कर सकते हो, और इसका व्यू चेंज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अगर आपको लिस्ट व्यू में चाहिए होगा तो वैसे आप रख सकते हो, ग्रिड व्यू में चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। किसी भी नए चैट के अंदर आपको वॉइस का ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, तो वो अगर आपको वो करना होगा तो वो कर सकते हो। अगर आपको कीबोर्ड यूज करना है तो कीबोर्ड वाला आइकॉन टैप कीजिए और फिर आप टाइप करके जो है सीरी से कुछ भी पूछ सकते हो। अब जहाँ पे आस्क सीरी लिखा है वहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ और एक बार फिर से आपको एक पॉपअप स्क्रीन मिल जाएगी, उस पर आस्क टैप करने पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप सीरी से पूछना चाहते हो या फिर चैट जीपीटी से। तो ये भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। प्लस आइकॉन पे टैप करने के बाद आप कैमरा यूज कर सकते हो, फोटोज अगर आपको कुछ अपलोड करके पूछना होगा तो आप यहाँ पे कर पाओगे, फाइल्स भी आप यहीं पे जो है अपलोड कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं सीरी एप्लीकेशन के अंदर जो आपको मिल जाती है। तो जिस तरीके से चैट जीपीटी काम करता है वैसे ही ये सीरी का एप्लीकेशन भी काम करेगा। और सीरी का जो ऐप है उसको कुछ सेटिंग्स आपको करने होंगे, तो आप बेसिकली सेटिंग्स में जाके यहाँ पे सीरी के अंदर जा सकते हो और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सीरी ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ओपन टू का जो ऑप्शन है, जब आप सीरी ऐप ओपन करोगे तो आप क्या करना चाहते हो, आपको कोई पुराना कॉन्वर्जेशन ओपन करना है तो वहां पे आप रिसेंट कॉन्वर्जेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपका रिसेंट कॉन्वर्जेशन था ऐप ओपन करने पे डायरेक्टली वो आ जाएगा, और अ न्यू कॉन्वर्जेशन आप सिलेक्ट करते हो तो जब भी आप सीरी का एप्लीकेशन ओपन करोगे डायरेक्टली नया कॉन्वर्जेशन ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन टू वाले ऑप्शन में आप ये चीज सेट कर सकते हो। और कीप कॉन्वर्जेशन के अंदर ये आपको कब तक रखना है, 30 डेज, 1 ईयर, फॉरएवर, वो टाइमलाइन जो है आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। वैसे अब सीरी आपको कैमरा ऐप के अंदर भी देखने मिल जाएगी। तो जैसे आप कैमरा एप्लीकेशन ओपन करोगे यहाँ पे सीरी का एक डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है जो बेसिकली विजुअल इंटेलिजेंस ही है। जिनमें कैमरा कंट्रोल बटन आता है, विजुअल इंटेलिजेंस हम उनसे यूज कर पाते थे, लेकिन अब आपको कैमरा एप्लीकेशन के अंदर ही यहाँ पे वो ऑप्शन जो है डेडिकेटेड मिल जाएगा। तो किसी भी चीज का पिक्चर आप क्लिक कर रहे हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी फूड का आप फोटो खींच रहे हो, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पता करनी होगी तो ये वाला ऑप्शन आपको वो करके देगा। नेक्स्ट चीज की बात करूं तो अगर आप कोई नया मैसेज कंपोज कर रहे हो तो कीबोर्ड के ऊपर आपको राइट विद सीरी का नया ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो सीरी की मदद से आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे इन जनरल भी आप सीरी को एक्टिवेट करके अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखवाना है, कुछ करना है तो वो आप कर पाओगे। अब मैसेज की बात निकली तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप मैसेज में प्लस ऑप्शन पे टैप करते हो, जनमोजी का ऑप्शन हमें पहले भी मिलता था, लेकिन इस बार जो उसका आइकॉन है वो चेंज हो गया है। पहले थोड़ा सा ग्लो अप करके आता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा सिंपल है। सेकेंड चीज, ड्रॉइंग का एक नया ऑप्शन आपको वो प्लस वाले ऑप्शन के अंदर जो है देखने मिल जाएगा। तो वो सिलेक्ट करके आप मैन्युअली कुछ भी लिख के उस मैसेज को सेंड कर सकते हो। और अगर आप फोन में कहीं से भी
कुछ भी कॉपी करते हो तो कीबोर्ड के ऊपर आपको पेस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है और वो चीज आपने कहां से कॉपी की है उसकी इंफॉर्मेशन भी उसके नीचे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इमेज प्लेग्राउंड की। इसके अंदर आप डिस्क्राइब करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलग अलग स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या स्टाइल्स के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इवन अगर आपको वॉलपेपर क्रिएट करना होगा, लैंडस्केप चाहिए या फिर पोर्ट्रेट मोड में चाहिए, तो वो साइज जो है वो भी आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी इमेज के अंदर जो आपने पहले से ली है उसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना होगा तो वो भी आप डिस्क्राइब करके बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे। आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं फोटो में तो वो आप इमेज प्लेग्राउंड के अंदर कर सकते हो। अभी तक जितना मैंने ट्राई किया है अच्छे से तो काम कर रहा है, लेकिन यस ये डेफिनेटली और बेटर हो सकता है। और जिस तरीके से इमेज प्लेग्राउंड के अंदर आप चीजें डिस्क्राइब कर सकते हो, जेनमोजी वाला ऑप्शन जो मैंने मैसेज के अंदर बताया था वहां पे भी ये सिमिलर तरीके से काम करेगा। आप डिस्क्राइब करके इमोजी क्रिएट कर सकते हो या फिर आपको एक इमोजीज का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें मल्टीपल इमोजीज जो हमें मिलते हैं कीबोर्ड के ऊपर तो वो मिल जाएंगे। तो मल्टीपल इमोजी सिलेक्ट करके आप अलग से कोई एक इमोजी जो है क्रिएट कर सकते हो। ओके, कैमरा में सीरी का ऑप्शन मिलता है ये मैंने बता दिया था, लेकिन कैमरा का जो इंटरफेस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब आप देख सकते हो कि ऊपर जो फॉर्मेट है और जो फ्लैश वाला मोड है वो सेंटर में आ गया है। नीचे यहाँ पे जहाँ पे मैक्रो मोड है वो पहले थोड़ा सा ऊपर हुआ करता था, अब वो फोटो क्लिक करने वाला जो आइकॉन है उसके साइड में ही दिखाई दे रहा है। डॉट वाले जो मेन्यू है वो भी आपको बॉटम में देखने मिल जाएंगे और यहाँ पे उसके ऊपर आप टैप करते हो तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे मिल जाती है जो पहले हमें कैमरा सेटिंग्स में मिलती थी और उसके लिए हमें सेटिंग्स के जो है ऑप्शन में जाना पड़ता था। लेकिन अब हर एक चीज आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर्मेट भी आप यहीं से चेंज कर पाओगे। अगर मैं टैप करता हूँ तो बॉटम में यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे वीडियो में जाता हूँ तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी चेकआउट कर सकता हूँ। अगर मैं वीडियो पे भी टैप करूंगा तो वो मेन्यू वाला ऑप्शन जो है खुल जाएगा। मैं चीजें यहाँ से चेंज कर पाऊंगा। ऊपर अगर मुझे फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं 4K के ऊपर टैप करके यहाँ पे मैं फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे विजुअली और एडिशनली भी थोड़ा कैमरा एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो गई है। अब बात करूं फोटोज एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे पहले हमें सिर्फ क्लीनअप वाला टूल मिलता था, लेकिन अब आपको दो नए टूल मिल जाते हैं। पहला है रीफ्रेम। किसी भी पिक्चर को अगर आपको रीफ्रेम करना होगा तो ये फीचर आप यूज कर सकते हो और अभी तक ये काफी अच्छे से काम कर रहा है और स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि रिजल्ट किस तरीके से निकल के आता है। और दूसरा है एक्सटेंड वाला ऑप्शन। तो किसी भी इमेज को अगर आपको एक्सटेंड करना होगा तो यहाँ पे बस आप उसे पिंच आउट कर सकते हो और जो बाकी एडिशनल एरिया है वो AI थ्रू उसे जनरेट करता है। तो ये भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। डिपेंडिंग आप कौन सा सीन जनरेट करना चाहते हो, वो कितना ट्रिकी है, उस तरीके से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जितना मैंने ट्राई किया है सिंपल चीजों पे तो ये अच्छे से काम कर रहा है। वैसे फोटोज एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कलेक्शन में जाते हो और यहाँ पे अगर आप यूटिलिटीज में स्वाइप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको यहाँ पे कैप्चर्ड बाय मी का एक नया ऑप्शन मिल जाता है। तो वो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो जितने भी पिक्चर्स आपने अपने फोन से कैप्चर किए हैं वही आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट विनशॉट ये सब नहीं होगा, लेकिन जो कैप्चर की हुई चीज है, वीडियोज हो या फोटोज हो, वो आप देख पाओगे। एक और नया ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चेकआउट करने होंगे, यूजुअली मैं हमेशा चैट चेक करता हूँ, मैंने किसी को शेयर किया या फिर मैं यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जो है सर्च वाला ऑप्शन चूज करता हूँ डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए। लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है चेकआउट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट को लेके भी एक छोटा सा चेंज है फोटोज ऐप के अंदर। तो सिलेक्ट करके अगर आप मल्टीपल फाइल्स इस तरीके से सिलेक्ट करते हो तो नीचे देखिए शो सिलेक्टेड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा। जितने भी फाइल्स आपने सिलेक्ट की है वो आप अलग से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ अनसिलेक्ट करना होगा या फिर सिलेक्शन से हटाना होगा तो आप कर सकते हो, या फिर साथ में सबको डीसिलेक्ट भी कर पाओगे। तो एक बेसिक चेंज है। एक और चेंज है, अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो और उस वीडियो के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फ्रेम आपको अच्छी लगती है तो पॉज करके आप ऊपर 3 डॉट पे टैप करके उस फ्रेम को कैप्चर कर सकते हो वीडियो से। तो ये भी एक नया ऑप्शन है जो पहले अवेलेबल नहीं था। म्यूजिक एप्लीकेशन के कुछ बेसिक चेंजेस आपको बता देता हूँ। अगर आप म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे टैब बार के अंदर चेंज है। पहले सर्च वाला आइकॉन जो अलग से हुआ करता था वो अब आपको कंबाइंड देखने मिल जाएगा और ये सेम चीज आप ऐप स्टोर के अंदर भी नोटिस कर सकते हो। वहाँ पे भी सर्च वाला ऑप्शन जो है कंबाइंड आपको बाकी के ऑप्शन के साथ देखने मिल जाता है। म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर जो आर्टिस्ट वाला पेज है उसका जो डिजाइन या फिर इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अच्छा लग रहा है इस बार। और जो पहले इन्फो का ऑप्शन था, स्टार का ऑप्शन था, वो सारी चीजें हैं वो अब आपको सेंटर में देखने मिल जाएगी, जो पहले अलग अलग पोजीशन पे एप्पल ने रखी थी। सफारी एप्लीकेशन के अंदर एक नया फीचर आपको देखने मिल जाएगा जो है नोटिफाई मी का। किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई कंटेंट चेकआउट कर रहे हो, उसके बारे में आपको अपडेट चाहिए होगा तो नोटिफाई मी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। नोटिफाई मी जैसे ही आप ऑन करोगे या कुछ करोगे तो अगर उस कंटेंट को लेके कुछ अपडेट आता है साइट पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज, एक और नई चीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी जो है एक्सटेंशन को लेके। तो अब आप डिस्क्राइब एक्सटेंशन का ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो तो मैन्युअली टाइप करने पे आपको जिस तरीके का एक्सटेंशन क्रिएट करके चाहिए वो आपको क्रिएट करके मिल जाएगा। क्लॉक एप्लीकेशन जो है इसके अंदर जो टैब बार आपको बॉटम में देखने मिलता है
तो आप देख सकते हो जैसे मैं किसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो बैकग्राउंड जो है ब्लैक कलर का है, जबकि पहले यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रे कलर में था। तो ये एक छोटा सा चेंज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो एडिट का ऑप्शन है वो पहले दूसरे साइड पे था, लेकिन एडिट और प्लस अब आपको राइट हैंड साइड पे देखने मिल जाता है। शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर भी अब आप एआई यूज कर सकते हो। तो पहले अगर आपको कोई ऑटोमेशन क्रिएट करना होता था तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी था, बहुत सारे लोगों को जो है चीजें समझ में नहीं आती थी कि कौन सा एक्शन ऐड करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन अब आप वहां पे जाके सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपको किस तरीके का शॉर्टकट या फिर ऑटोमेशन जो है क्रिएट करके चाहिए। और अगर आप प्रॉपरली वहां पे इंफॉर्मेशन देते हो तो आपको एक शॉर्टकट या फिर ऑटोमेशन क्रिएट करके मिल जाएगा। वैसे शॉर्टकट एप्लीकेशन के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और कई सारे अच्छे अच्छे ऑटोमेशंस मैंने क्रिएट करके दिखाया है, तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको चेकआउट करना होगा तो डेफिनेटली करना। साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग चेंज आया है जो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में साउंड एंड हैप्टिक्स में आते हो तो यहाँ पे पहले सिर्फ रिंगटोन का ऑप्शन हुआ करता था, तो इसका ही वॉल्यूम हम एडजस्ट कर पाते थे मैन्युअली। लेकिन अब आप देख सकते हो अलार्म एंड टाइमर के लिए आप अलग जो है वॉल्यूम लेवल सेट करके रख सकते हो, और ये सेम चीज अलर्ट एंड सिस्टम साउंड के लिए भी आप कर पाओगे। अगर यहाँ पे आप मैच रिंगटोन वॉल्यूम का टॉगल जो है ऑन कर दोगे तो आपका रिंगटोन का वॉल्यूम जो भी सेट होगा वो अलर्ट वाला भी सेम वॉल्यूम पे ही आपको सुनाई देगा। और ये सेम चीज़ आप अलार्म और टाइमर के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आपको हर एक के लिए अलग अलग वॉल्यूम लेवल सेट करके रखना है। तो ये टॉगल जो है बंद कर देना, यहाँ पे अलार्म के अंदर भी आपको वो टॉगल जो है मिल जाता है, और फिर मैन्युअली आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वॉल्यूम लेवल जो है एडजस्ट कर पाओगे। वैसे अगर आपके पास एयरपॉड्स है तो यहाँ पे भी कुछ नए फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप सेटिंग में एयरपॉड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको नया वॉल्यूम स्लाइडर देखने मिल जाएगा जो पहले नहीं था। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एयरपॉड्स के अंदर, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये लुक जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऑडियो एंड राउटिंग का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे इक्वलाइजर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से आपको करना है, फिर रिकमेंडेड सेटिंग्स भी आप रख सकते हो। तो अगर आप कस्टमाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो लो मिड्स हाइज जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और उसी टाइम पे आप उसे सुन भी सकते हो। और अगर नहीं पसंद आता है तो रीसेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वैसे वाईफाई सेटिंग्स में अब आप वाईफाई का टाइप कौन सा है वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये भी एक नया चेंज इस अपडेट के बाद आपको देखने मिल जाएगा। डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन के अंदर भी एक चेंज है। तो अगर मैं जनरल में जाके यहाँ पे डेट एंड टाइम में जाता हूँ तो आप देख सकते हो सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली का ऑप्शन जो है आ गया है, और उसके नीचे टाइम जोन और टाइम जोन सिटी का ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप उसे बंद कर देते हो तो मैन्युअली आप यहाँ पे चीजें जो है चेकआउट नहीं, आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे सेट टाइम ऑटोमेटिकली का बॉटम में उसका भी एक टॉगल आपको सेपरेटली मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यही कुछ फीचर्स और चेंजेस आपको iOS 27 के साथ मिल जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि iOS 27 के ऊपर और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।